सो वेलकम एवरीवन वंस अगेन। आई होप सब लोग अच्छे हैं। तो अभी हमने एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट किया था। उसमें एक्सरसाइज 1.1 में हमने पहला, दूसरा और तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट किया है। ठीक है, इसके सबके आंसर्स आपने अच्छे से नोटबुक में लिखे होंगे। अभी हम क्वेश्चन नंबर 4 और 5 आज डिस्कस करेंगे। यहाँ से एक्सरसाइज पहला खत्म हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसके लिए फिर से आपको जो हमने पढ़ाया था वो याद रहना चाहिए। जैसे आपको पता है कि ये 5 टेबल आपको याद रखने हैं। पहला टेबल है कंजंक्शन एंड का, तो ऐसे रहता है पी एंड क्यू। तो एंड के केस में दोनों ट्रू है तो तभी ट्रू आता है, बचे हुए केस में फॉल्स आएगा, ये याद रखना है। दूसरा टेबल था और का, पी और क्यू। तो इस केस में दोनों फॉल्स है तभी फॉल्स आएगा, बाकी सारे केस में ट्रू आएगा। तीसरा टेबल हमने देखा सिंगल इम्प्लीकेशन, पी इम्प्लाइज क्यू। ओके, पी सिंगल इम्प्लीकेशन क्यू का। तो यहाँ अगर पहला टी है दूसरा फॉल्स है तभी फॉल्स आएगा, नहीं तो बाकी के सारे केस में वो ट्रू ही आएगा। मतलब टी एफ का ही एफ आता है, बाकी सारे केस में ट्रू आता है। बाद में डबल इम्प्लीकेशन हमने देखा कि दोनों ट्रू है या दोनों फॉल्स है तो तभी ट्रू आता है, और बाकी के केस में वो फॉल्स आएगा। अलग अलग है, टी ट्रू फॉल्स है, फॉल्स ट्रू है, तो उसका आंसर फॉल्स ही आएगा। अगर दोनों सेम है तभी वो ट्रू आएगा। ओके, और निगेशन तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अगर ट्रू है तो उसका निगेशन फॉल्स आएगा, और फॉल्स है तो उसका निगेशन ट्रू आएगा। ये टेबल आपको याद है, मैं अज्यूम कर रहा हूँ। अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, हमने क्वेश्चन 3 कंप्लीट कर लिया। अभी क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन 4 देखो। अभी क्वेश्चन 4 में क्या दिया है, इफ द स्टेटमेंट्स p, q आर ट्रू, मतलब p और q जो है दोनों को ट्रू लेना है, ट्रू स्टेटमेंट्स, एंड r, s आर फॉल्स स्टेटमेंट्स, मतलब r और s के जगह फॉल्स लेना है हमें, वो दोनों फॉल्स है तो इसके जगह कैपिटल F लेना है। देन डिटरमाइन द ट्रूथ वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। तो नीचे दिए गए जो 8 क्वेश्चन है उसमें हमें ट्रूथ वैल्यूज फाइंड करने हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन लेते हैं पहले, बाद में फिर आसान वाले क्वेश्चन हम ओरली सॉल्व करेंगे, यहाँ पे लिख के बताऊंगा मैं, और जो डिफिकल्ट वाले हैं वो भी लिख लेंगे। ठीक है, अभी देखो इसमें फर्स्ट, सबसे पहले तो हमें याद रखना है कि P और Q जो है ये दोनों ट्रू है, और R, S जो है ये दोनों फॉल्स है। मतलब जहां पे भी पी क्यू है वहां कैपिटल टी रखना है, जहां पे आर एस है वहां पे फॉल्स रखना है। ओके, अभी पहला क्वेश्चन है पी, और इन ब्रैकेट क्यू एंड आर, पी और इन ब्रैकेट क्यू एंड आर, दिस इज इक्विवेलेंट टू, इक्वल टू क्यों लिखा, ये ट्रिपल इक्वल टू का मतलब क्या है, इसका ट्रूथ वैल्यू किसके बराबर है। तो इसका ट्रूथ वैल्यू जो है, पी का ट्रूथ वैल्यू है कैपिटल टी, और क्यू क्यू भी ट्रू है, एंड आर जो है वो फॉल्स है। अभी सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो ये टी और जैसा का वैसा ही लिखो, टी एंड एफ। टी एंड एफ का आंसर क्या आता है, एंड मतलब हमारा कंजंक्शन। तो पहले नंबर का टेबल, पहले टेबल में हमने देखा था, क्या देखा था, फिर से दिखाता हूँ क्या देखा था, आप अगर भूल गए तो। एंड का टेबल, एंड के टेबल में दोनों ट्रू है तभी ट्रू आता है, समझ में आया। बाकी के सारे केस में फॉल्स आता है। अभी इस क्वेश्चन में टी एंड एफ है, मतलब ट्रू फॉल्स है, तो ये क्या आएगा, फॉल्स, क्योंकि दोनों ट्रू है तभी ट्रू आता है, नहीं तो फॉल्स आएगा, तो ये फॉल्स आएगा। तो एंड का ये फॉल्स आ गया, टी एंड एफ फॉल्स, डायरेक्ट इसका आंसर एफ लिख दिया। दिस इक्वल टू टी और एफ, तो और के केस में कौन सा टेबल आता है, और मतलब डिसजंक्शन, डिसजंक्शन का टेबल, इसमें क्या आता है, और के केस में अगर दोनों फॉल्स है तभी फॉल्स आता है। ओके, लेकिन यहाँ एक ट्रू है एक फॉल्स है, तो ये क्या आएगा, ट्रू आएगा। बस ये हो गया इसका ट्रूथ वैल्यू। सो देयरफॉर वी कैन से ट्रूथ वैल्यू इज इक्वल टू कैपिटल टी। यही आंसर हो गया। समझ में आया सबको, ये पहला क्वेश्चन वैसे सॉल्व कर दिया। दूसरा क्वेश्चन देखो,
सेकंड में दिया है P single implication Q in one bracket or R single implication S in another bracket. ठीक है, दिस इक्वल टू, अभी P और Q के जगह ट्रू लिखना है, R और S के जगह फॉल्स लिखना है। तो यहाँ पे आएगा ट्रू इम्प्लाइज ट्रू, सिंगल इम्प्लीकेशन ट्रू, और फॉल्स सिंगल इम्प्लीकेशन फॉल्स। अभी देखो सिंगल इम्प्लीकेशन पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, यहाँ पे बॉडमास रूल जैसे ही सॉल्व कर रहे हैं। ब्रैकेट पहले देखो, ट्रू सिंगल इम्प्लीकेशन ट्रू, तो दोनों ट्रू है। तो आपको पता है सिंगल इम्प्लीकेशन में टी एफ का एफ आता है, बाकी सारे ट्रू आते हैं, तो इसका भी आंसर ट्रू आएगा। ये बीच में और लिख लिया। इस ब्रैकेट का आंसर एफ सिंगल इम्प्लीकेशन एफ, ए भी ट्रू ही आएगा, क्योंकि आपको पता है कि सिंगल इम्प्लीकेशन में टी एफ का एफ आता है, बाकी सबका ट्रू ही आता है, तो एफ एफ का ट्रू ही आएगा, और टी ये ट्रू ही आएगा। समझ में आया? ये हुआ सेकंड। तो देयरफॉर वी कैन से ट्रूथ वैल्यू इज इक्वल टू टी। ओके, तो ऐसे आप सॉल्व करते जाओ। अभी मैं बहुत सारे यहाँ पे ओरली सॉल्व कर देता हूँ, स्ट्रेट यहीं पे मैं बताता हूँ सॉल्यूशन क्या आएगा। देखो थर्ड में Q एंड R, तो हमें पता है कि PQ के जगह इन दोनों के जगह ट्रू लिखना है, और R और S के जगह हमें फॉल्स लिखना है। ओके, याद आया ना? तो Q के जगह ट्रू लिखना है, तो यहाँ पे आएगा दिस इक्वल टू ट्रू एंड फॉल्स एक ब्रैकेट में, और निगेशन। अच्छा ठीक है, इसमें निगेशन है, तो हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व ही कर लेंगे, अच्छे से सॉल्व करेंगे इसको। तो चलो लिख लेते हैं नंबर 3, अच्छे से सॉल्व करेंगे तो आपको भी अच्छे से समझ में आएगा। Q एंड R एक ब्रैकेट में, Q एंड R बीच में है, और सेकंड ब्रैकेट में है निगेशन P एंड S, निगेशन P एंड S, तो ये आ जाएगा। देखो अभी PQ के जगह ट्रू रखना है, और RS जहाँ पे है वहाँ फॉल्स रखना है। तो Q है तो यह ट्रू एंड R के जगह फॉल्स, और निगेशन P के जगह ट्रू लिखना है एंड S के जगह फॉल्स लिखना है। इतना तो क्लियर हो गया सबको? बस अभी हमें इसको सॉल्व करना है। अभी देखो पहला ब्रैकेट है T एंड F, तो T एंड F, एंड के केस में आपको पता है अगर दोनों ट्रू है तभी ट्रू आता है, नहीं तो फॉल्स आएगा। तो पहले ब्रैकेट का आंसर आया फॉल्स। और अभी दूसरे ब्रैकेट को सॉल्व करने से पहले ये निगेशन ट्रू है, निगेशन ट्रू जो है वो पहले फॉल्स लिखना जरूरी है। ओके, तो निगेशन ट्रू फॉल्स आएगा, और बीच में बाद में ये एंड लिखा हमने, ये एंड एज इट इज, और ये फॉल्स एज इट इज लिख लिया। समझा सब लोगों को? तो जब ऐसा निगेशन लगा हुआ रहता है सामने, तो अगर निगेशन ऑफ ट्रू है तो वो फॉल्स आएगा, और निगेशन ऑफ फॉल्स है तो वो ट्रू आ जाएगा। ये निगेशन वाला टेबल आपको पता ही है, टी का निगेशन एफ आता है और एफ का निगेशन टी आता है, ये याद रखना है। तो यहाँ निगेशन ऑफ टी जो है ये एफ लिखा हमने। अभी सॉल्व करो, तो एफ और एफ एंड एफ, वो तो एफ ही आएगा। ओके, इस ब्रैकेट का आंसर एफ आया। अभी एफ और एफ, तो और के केस में दोनों अगर फॉल्स है तो उसका आंसर फॉल्स आता है। सो देयरफॉर ट्रूथ वैल्यू इज इक्वल टू फॉल्स। ठीक है, ट्रूथ वैल्यू क्या आया? फॉल्स आया। तो ऐसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ एक एक्स्ट्रा निगेशन वाला आया था, इसीलिए। आई होप दिस इज क्लियर। अभी आप खुद सॉल्व करो, और किसी क्वेश्चन में डाउट है तो मुझे पूछो। मैं आपको 7वां और 8वां सॉल्व करके दिखाता हूँ। ठीक है, आप 6 तक बचे हुए सॉल्व कर लेना, चौथा, 5वां, 6वां, 3 आप खुद सॉल्व कर लो आगे। चाहे तो अभी वीडियो पॉज करो, चौथा, 5वां, 6वां सॉल्व करो। इसके आंसर पीछे दिए हैं, पीडीएफ आपके पास है, आंसर पीछे दिए हैं, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, मैं अभी 6th और 7th और 8th लेता हूँ,
तो 7वां देखो अभी, आप चाहे तो 7वें के पहले जो 3 है वो खुद पहले कंप्लीट कर लो, बाद में ये देख लेना, इस वीडियो को पॉज कर लो और एक बाकी के क्वेश्चन पहले कंप्लीट कर सकते हैं पहले। तो 7th क्वेश्चन है, इन स्क्वायर ब्रैकेट, इन राउंड ब्रैकेट, negation p and q, in square bracket, in round bracket, negation p and q and negation r, square bracket complete, or in square bracket, in round bracket, q implies p, सिंगल implication फिर से, negation yes और r, ब्रैकेट में negation yes और r, स्क्वायर ब्रैकेट कंप्लीट। ठीक है, ऐसा है। तो हमें पता ही है कि यहाँ पे p और q जो है, p, q के जगह ट्रू लिखना है और r, s के जगह फॉल्स लिखना है। तो बस इसका अगला स्टेप आएगा, दिस इज इक्विवेलेंट टू, इन स्क्वायर ब्रैकेट, निगेशन ट्रू एंड ट्रू, q के जगह और p के जगह ट्रू लिख रहे, एंड निगेशन r फॉल्स है, और इन स्क्वायर ब्रैकेट ट्रू सिंगल इम्प्लीकेशन ट्रू, सिंगल इम्प्लीकेशन निगेशन f और f, स्क्वायर ब्रैकेट कंप्लीट। इतना समझा सब लोगों को? जहाँ पे p था और q था वहां ट्रू लिखा और r और s की जगह फॉल्स लिख लिया। अभी इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो, सॉल्व करते वक्त आपको पता ही है, अभी इस स्क्वायर ब्रैकेट में सॉल्व करते वक्त ये देखो, ये निगेशन ट्रू एंड ट्रू है, तो निगेशन ट्रू का पहले तो फॉल्स बनेगा और ये एंड ट्रू एज इट इज, तो ये पहला ब्रैकेट हो गया, एंड निगेशन f जो है वो ट्रू बनेगा। समझा सब लोगों को? तो यहाँ ये जो ब्रैकेट है यहाँ पे खत्म हो गया अभी। तो पहले हमने निगेशन को हटा दिया और यहाँ पे इस ब्रैकेट को ऐसा ही रहने दो, टी सिंगल इम्प्लीकेशन टी, सिंगल इम्प्लीकेशन निगेशन f क्या आएगा, ट्रू आएगा और फॉल्स। तो पहले हमने निगेशन को सॉल्व कर दिया इस स्टेप में, सारे स्टेप में। यहाँ पे आप चाहे तो रीजन भी लिख सकते हैं, निगेशन ट्रू जो है वो फॉल्स आएगा और निगेशन फॉल्स जो है वो ट्रू आएगा। ये हमने सॉल्व कर लिया इस स्टेप में। अभी यहाँ पे इस ब्रैकेट का आंसर देखो, f एंड t, तो एंड के केस में आपको पता है दोनों ट्रू है तभी ट्रू आता है, नहीं तो फॉल्स आएगा, तो ये फॉल्स आएगा, फॉल्स एंड ट्रू। और टी सिंगल इम्प्लीकेशन टी, अब अगर टी एफ है तभी एफ आता है, तो यहाँ तो टी टी है तो वो ट्रू ही आएगा, सिंगल इम्प्लीकेशन टी और एफ। और के केस में दोनों फॉल्स है तभी फॉल्स आता है, नहीं तो ट्रू आएगा, तो यहाँ ट्रू आएगा। समझा सब लोगों को? ओके। तो मैंने इस ब्रैकेट को सॉल्व किया, टी और एफ, उसका टी आया, टी सिंगल इम्प्लीकेशन टी, उसका भी टी आया। अभी देखो इस ब्रैकेट में एफ एंड टी, एंड के केस में दोनों ट्रू है तो ट्रू आता है, ये ले, तो इसलिए यहाँ फॉल्स आ जाएगा। और सिंगल इम्प्लीकेशन के केस में टी एफ का एफ आता है, बाकी सारे केस में ट्रू आता है, तो ये भी ट्रू आएगा। और अभी एफ और ट्रू, फॉल्स और ट्रू, तो और के केस में दोनों एफ है तभी एफ आता है, बाकी सारे केस में ट्रू आता है, तो ये ट्रू आ जाएगा। सो देयरफॉर ट्रूथ वैल्यू क्या रहेगा, टी। समझा सब लोगों को? ऐसे बहुत ही आसान है बेटा, आपको अगर टेबल अच्छे से आते हैं ना, आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ओके, एक लास्ट वाला एक बार सॉल्व कर लेते हैं, यहीं पे सॉल्व कर देता हूं मैं, वो लिखने का जरूरत नहीं फिर से। देखो अभी हमें पता ही है कि P और Q के जगह ट्रू रखना है और R और S की जगह फॉल्स रखना है, ये याद है ना सबको? तो यहाँ पे अभी देखो,
negation of in square bracket negation p मतलब negation true and r के जगह f और yes की जगह false single implication negation q मतलब negation of t आएगा यहाँ पे ब्रैकेट कंप्लीट स्क्वायर ब्रैकेट कंप्लीट डबल इम्प्लीकेशन इन ब्रैकेट p एंड r p का वैल्यू है ट्रू और एंड r का वैल्यू है फॉल्स। ठीक है, ये आएगा दूसरा स्टेप। तीसरे स्टेप में क्या आएगा देखो, ये जहाँ पे निगेशन है वो उसको सॉल्व करो। सो निगेशन ट्रू का वैल्यू आएगा फॉल्स एंड फॉल्स। ये निगेशन ट्रू फॉल्स आएगा एंड फॉल्स एज इट इज मैंने लिख लिया नीचे। इस ब्रैकेट में एफ सिंगल इम्प्लीकेशन निगेशन ट्रू जो है वो फॉल्स आएगा। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट कंप्लीट डबल इम्प्लीकेशन टी एंड एफ वैसे ही लिख दिया मैंने। अभी ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो यहाँ एफ एंड एफ वो फॉल्स ही आएगा और एफ सिंगल इम्प्लीकेशन एफ ये क्या आएगा ट्रू आएगा, क्योंकि आपको पता है टी एफ एफ आता है तो ये एफ सिंगल इम्प्लीकेशन एफ है, ये फॉल्स आएगा। तो ये पहला ब्रैकेट हो गया। डबल इम्प्लीकेशन टी एंड एफ ये भी एफ आएगा, क्योंकि एंड के केस में दोनों ट्रू रहने चाहिए तभी ट्रू आता है, नहीं तो वो फॉल्स आता है। अभी इस ब्रैकेट को अगर हमने सॉल्व किया तो ब्रैकेट के बाहर निगेशन है, इस ब्रैकेट को सॉल्व किया तो एफ और ट्रू वो ट्रू आएगा। ठीक है, बाद में डबल इम्प्लीकेशन है, बाद में एफ है वो मैंने एज इट इज लिख दिया। अभी ये निगेशन ट्रू है तो ये पहले क्या करना पड़ेगा, इसको फॉल्स करना पड़ेगा, क्योंकि निगेशन ऑफ ट्रू इज फॉल्स। तो एफ डबल इम्प्लीकेशन एफ ऐसे आएगा। और आपको पता है डबल इम्प्लीकेशन में दोनों सेम है, ट्रू ट्रू है या फॉल्स फॉल्स है तो उसका आंसर ट्रू ही आता है। तो ये आया है ट्रू। तो देयरफॉर ट्रूथ वैल्यू क्या आया टी, ऐसे आप लिख लेना। समझे सब लोग? तो आप वीडियो को पॉज करके ये सॉल्यूशन लिख लो। मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, आप वीडियो को पॉज करके लिख लेना। ऐसे आप क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर पाएंगे। अभी क्वेश्चन नंबर 5, राइट निगेशन ऑफ द फॉलोइंग। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। निगेशन लिखना है तो मतलब उसको उल्टा करना है। तो तिरुपति इज इन आंध्र प्रदेश, तो इसका सॉल्यूशन कैसे लिखना है वो मैं बताता हूँ। देखो, तो ये 8वां क्वेश्चन हमने ऑलरेडी सॉल्व कर दिया। अभी क्वेश्चन नंबर 5, 5वां क्वेश्चन जो चल रहा है अभी, राइट निगेशन ऑफ फॉलोइंग, इसमें फर्स्ट वन पहला। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट अभी सॉल्यूशन लिखेंगे। तो सॉल्यूशन में क्या लिखना है बेटा, ये जो स्टेटमेंट है उसको कोई तो नाम दो, स्टेटमेंट पी, स्टेटमेंट क्यू, जो भी है हम इसको पी लिखेंगे। सो लेट पी इज द स्टेटमेंट, जो भी है स्टेटमेंट वो लिख लो। तिरुपति इज इन आंध्र प्रदेश, तिरुपति इज इन आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये लिख लिया पी स्टेटमेंट। इसका क्या कर रहा है हमें, निगेशन। तो निगेशन लेते वक्त ऐसे आएगा निगेशन पी, और निगेशन लेते वक्त हम क्या करते हैं, नॉट ऐड करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे तिरुपति, तिरुपति इज नॉट इन आंध्र प्रदेश। समझा क्या सब लोगों को? कितना डिफिकल्ट है? बहुत आसान है, ऐसा लिख सकते हैं। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका ऐसा है कि आप ऐसा भी लिखो, इट इज not true that Tirupati is in आंध्र प्रदेश। मतलब क्या है कि आप जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है उसके सामने इट इज नॉट ट्रू दैट ऐसा ऐड करो इतना, तो उसका निगेशन हो जाएगा। या तो डायरेक्टली नॉट ऐड करो इज के बाद, वो भी आंसर है। आपको जो पसंद आया वो लिखो। समझ में आया सबको?
बस ऐसे ही लिखने हैं सबके निगेशन। अभी देखो 3 इज नॉट अ रूट ऑफ इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 इक्वल टू 0। तो यहाँ पहले से ही नॉट है बेटा, तो यहाँ ये जो p स्टेटमेंट है वो क्या आएगा, 3 इज नॉट अ रूट ऑफ द इक्वेशन को मैं ऐसे शॉर्ट में लिख रहा हूँ, इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये पी स्टेटमेंट है। इसका निगेशन लेते वक्त एकदम आसान है, यहाँ पहले से ही नॉट है तो उस नॉट को निकाल दो, क्योंकि आपको पता है ना कि अगर नॉट नहीं है तो वो नॉट हमें डालना पड़ेगा निगेशन करने के लिए, और ऑलरेडी नॉट है तो उस नॉट को निकालो तो उसका निगेशन हो जाएगा। तो बस ऐसे ही लिखना है, 3 इज अ रूट ऑफ, नॉट निकाल दो, रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। बस हो गया, यही आंसर है, बहुत आसान है। तीसरा देखो, रूट 2 इज अ रैशनल नंबर, तो क्या लिखेंगे बोलो, रूट 2 इज नॉट अ रैशनल नंबर। पॉलीगॉन ABCDE इज अ पेंटागन, इज नॉट अ पेंटागन। हाँ, 7 प्लस 3 ग्रेटर देन 5, ये लेंगे हम पांचवा। तीसरा चौथा हो गया, पांचवा 7 प्लस 3 ग्रेटर देन 5 ऐसे है, तो इसका निगेशन लेते वक्त, तो इसको पहले बोलो सॉल्यूशन में लिखते वक्त लेट पी स्टेटमेंट जो है उसको लेना है 7 प्लस 3 ग्रेटर देन 5। ओके, अभी इसका निगेशन लेते वक्त क्या करना है, देखो 7 प्लस 3 ग्रेटर देन का उल्टा जो है वो लेस देन इक्वल टू होता है, ये याद रखना है। अगर आपको ग्रेटर देन का उल्टा करना है तो वो लेस देन इक्वल टू आएगा, और लेस देन का उल्टा जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा, समझा क्या? और इसका लेस देन इक्वल टू का उल्टा ग्रेटर देन आएगा, और ग्रेटर देन इक्वल टू का उल्टा लेस देन आएगा। क्लियर? इज इट क्लियर? ओके, तो ये हो गया निगेशन, समझ में आया? तो ये हुआ हमारा एक्सरसाइज 1.1 खत्म, कंप्लीट, फिनिश, एंड। अभी अगला पार्ट जो है सेकंड स्टेटमेंट पैटर्न एंड लॉजिकल इक्विवेलेंस, टोटोलॉजी, कॉन्ट्रडिक्शन, कंटीजेंसी हो, अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।